गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। बेटा आज हम लोग वीडियो नंबर 28 करेंगे सिक्स्थ क्लास के अंदर। आपको पता है हमने जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, सारी एक्सरसाइज कर ली हैं। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स, यानी नंबरों के साथ खेलना। तो नंबर्स के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, क्या नंबर्स के बारे में यहाँ क्या क्या हमें बताया जाएगा, तो उस बारे में एक छोटा सा रीकैप हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ेंगे, यानी कि गुणनखंड और गुणज, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे होल नंबर्स बाय डिफरेंट नेम्स, यानी कि होल नंबर्स को अलग अलग नेम्स में कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे हम, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉमन फैक्टर और मल्टीपल निकालना सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशंस जो है वो निकालेंगे, एचसीएफ एलसीएम की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, और उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। और बेटा अगर चैप्टर की स्टार्टिंग मिस कर दी जाए तो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आ पाता है। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, आप स्टार्टिंग से अगर पढ़ेंगे चैप्टर को, स्टार्टिंग से देखेंगे, इसके स्टार्टिंग से प्रॉब्लम्स छोटी छोटी सॉल्व करेंगे, तो जो है आपको फ़ायदा होगा, आपको बाद में ये टफ़ नहीं लगेगा। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखिए बेटा बहुत ही छोटा सा और लेकिन बहुत ही बड़ा अंतर है वो, है ना, मतलब बहुत ही बारीक अंतर है, लेकिन ये अंतर दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग कर देता है। तो फैक्टर्स तो क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं? फैक्टर होता है बेटा एक तरीके से आप समझ लीजिए टुकड़ा, किसी भी चीज़ को हमने तोड़ा और उसके टुकड़े कर दिए, वो होता है फैक्टर। और मल्टीपल क्या होता है? किसी चीज़ के गुणज, किसी संख्या के गुणज। समझाते देखिए फैक्टर क्या होता है, आपको हेडिंग डालनी है फैक्टर और उसकी आपको लिखनी है फिर डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कम्प्लीटली एंड लीव्स नो रिमाइंडर इज कॉल्ड द फैक्टर एंड ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दें, अब भाग जो दिया है हमने, डिवाइड जो किया है हमने, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और उसमें नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचे। जब नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो उसका मतलब है वो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, वो नंबर जिस नंबर में आपने डिवाइड किया है उस नंबर का फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए जैसे 20 है ना, 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 10 ज़ा 20 पूरी तरह से जाता है, नीचे रिमाइंडर नहीं बचता है। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 5 ज़ा 20, यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ज़ीरो रिमाइंडर होगा। 5 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ भी रिमाइंडर ज़ीरो है। और अगर आप 10 से इसे डिवाइड करोगे तो 10 2 ज़ा 20, तो ये भी क्या है? रिमाइंडर ज़ीरो है। यानी कि अगर हम 20 को 2 4 5 या 10 से डिवाइड करते हैं, इट लीव्स नो रिमाइंडर, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ा जाता है, ज़ीरो आता है रिमाइंडर। इसलिए जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे ये 20 है ना, इसके फैक्टर क्या हैं? 2 4 5 और 10 जो हैं ये सारे इसके फैक्टर कहलाएंगे। समझ में आ गया फैक्टर्स क्या होते हैं? अच्छा, लेकिन आप यहाँ देखिए डिवाइड एनी नंबर बाय 1 यू वुड फाइंड नो रिमाइंडर, क्योंकि 1 से तो हर संख्या में डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब 1 जो है वो सभी नंबर्स का, सारी संख्याओं का जो है फैक्टर होता है। तो 20 का भी 1 भी क्या है? इसका रिमाइंडर है। तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी हर नंबर का फैक्टर, चाहे वो नंबर और किसी संख्या से डिवाइड हो या ना हो, पर 1 से तो ज़रूर भी डिवाइड
होगा। क्लियर है? अच्छा, एवरी नंबर एक्सेप्ट वन इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ, यानी कि हर एक जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर तो ज़रूर होता है। यानी 20 का डिवाइड 20 से तो हो ही जाएगा, है ना। जैसे आप 13 का बोले तो 13 का डिवाइड और किसी से हो या ना हो, पर 13 से तो ज़रूर हो जाएगा। यानी कि जब हम 20 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 2, 4, 5, 10 के अलावा 1 भी होगा और 20 भी इसका फैक्टर 20 का होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं एवरी नंबर, है ना, अपने आप का फैक्टर होता है हर एक नंबर, एक को छोड़ दे तो अगर हम। क्लियर है? तो ये होते हैं फैक्टर। यानी आपको 20 का एग्जाम्पल देके बताया कि इसके टुकड़े कीजिए कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे नंबर हैं जिनमें जो है 20 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स बहुत इजी है। मल्टीपल का मतलब होता है जो भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यानी कि मल्टीपल्स की हेडिंग करके डेफिनेशन है, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, कि हमें किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके जो मिले वो मल्टीपल। यानी कि जैसे अगर आप कहेंगे मल्टीपल निकालिए 5 के, तो 5 के मल्टीपल क्या है? 10, 15, 20, मतलब उसकी पूरी टेबल, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से आप आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाओ। ये सब क्या है? 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है, ए नंबर हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ फैक्टर्स बट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मल्टीपल्स। यानी कि कोई जो नंबर है उसके अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर तो गिनती के फैक्टर निकल के आएंगे, 2, 4, 5, 10 या जितने भी आएंगे लिमिटेड रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे मल्टीपल्स की तो इन्हें तो बेटा पता नहीं कहाँ तक संख्याओं से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मल्टीपल जो है अनलिमिटेड हो सकते हैं। क्लियर? तो ये थे आपके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए एक बार शॉर्टकट में। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर बताया था, एक जो है वो सबका फैक्टर नंबर है। 1 इज़ द फर्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ अ नंबर, यानी कि एक जो है वो सबसे पहला फैक्टर भी होता है, बिल्कुल होता है। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट, यानी कि ये लिमिट में आते हैं फैक्टर्स जो होते हैं। फिर मैंने आपको बताया 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो होता है खुद 1। इसके अलावा कोई और फैक्टर इसका नहीं होता है। सिर्फ एक ही नंबर है जिसका एक फैक्टर होता है, अदरवाइज़ और कोई भी नंबर होगा तो उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही हैं। ठीक है, अब जो फैक्टर होता है या तो वो उस नंबर के बराबर होता है या उस नंबर से छोटा होता है। उस नंबर से बड़ा कभी नहीं हो सकता है उसका फैक्टर। क्लियर? जैसे कि 20 था तो 20 के फैक्टर इससे छोटे थे या फिर 20 ही था, यानी इसके बराबर था। ऐसा तो नहीं 40 हो गया हो इसका फैक्टर, बड़े संख्या कभी फैक्टर नहीं होती। और उसके बाद द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर, और हाँ, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर खुद वही नंबर होता है, उससे बड़ा उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। और अब मल्टीपल्स के बारे में पढ़ लें तो मल्टीपल क्या होता है? प्रोडक्ट होता है फैक्टर्स का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीपल जो है हमेशा दिए गए नंबर से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। फैक्टर तो छोटे होते हैं लेकिन मल्टीपल बड़े होते हैं। ठीक है, और मल्टीपल इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड निकल सकते हैं, है ना। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर नंबर अपने आप का तो मल्टीपल होता ही है। जैसे हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है वैसे ही मल्टीपल भी होता है। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, जैसे हर एक नंबर 1 से फैक्टर होता है वैसे ही 1 से मल्टीपल भी होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का हम सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अनंत तक होते हैं। क्लियर? तो ये हमने पढ़े यहाँ पर आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, फैक्टर निकालने हैं 68 के। तो देखिए मैंने कहा था 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, खुद जो 68 है वो भी खुद का फैक्टर तो होगा ही। उसके अलावा 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 17 से डिवाइड होता है, 34, जिसके से ये डिवाइड हो सकता है वो सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे।
और अगर मल्टीपल्स की कहें 3 के मल्टीपल वो भी फर्स्ट 3, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीपल्स तो बहुत ही ईजीली निकल सकते हैं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको ये डेफिनेशंस जो है CW की नोटबुक में नोट करनी है, एग्जाम्पल्स करने हैं। इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।